बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल में आपका इस्तकबाल है। आज की ये वीडियो 7वीं क्लास की किताब बाल भारती का सबक नंबर 6 मैंने मकान बनाया। ठीक है, तो सबक नंबर 6 करेंगे। आज इसका टॉपिक है मैंने मकान बनाया। इसे डैनियल डेफो ने लिखा है, जिसमें उन्होंने बताया था रॉबिन्सन क्रूसो जो जहाज़ रहा है, सफ़र करते हुए जहाज़ से जो है वो अचानक फंस गए थे एक जजीरे में। तो उन्होंने वहाँ पर जो है अपना मकान वगैरह तैयार किया। इसकी रीडिंग जो एक्सप्लेनेशन मैंने समझा दिया था, इससे पहले वाली वीडियो आप मेरी देख लेंगे। पूरे लेसन की मैंने पूरे सबक की रीडिंग कर दी है, मतलब पूरे सबक का मुताला कर दिया है मैंने, और पूरे सबक को एक्सप्लेन भी कर दिया, समझा दिया। तो आज हम मश्क की तरफ बढ़ते हैं। तो आज हम मश्क करेंगे। तो आप लोग पिछली मेरी वीडियो जाकर प्लीज़ देख लेंगे। आज मश्क में देखिए, यहाँ पर जो है हमारे मायनी व इशारात यानी ये अल्फाज हैं, और ये इसके मायनी यानी मीनिंग हमारे। तो मैं पढ़ रही हूँ, आप लोग सुन लीजिएगा। आप लोगों के लिए पढ़ रही हूँ मैं। देखिए, मुत्तसिल जुड़ा हुआ, लगा हुआ, नुस्खा, तरीका, बल्लियाँ लकड़ी के खम्भे, ओखली लकड़ी या पत्थर का बर्तन जिसमें अनाज कूटा जाता है, मूसल अनाज कूटने का आला, कोंडा मिट्टी का गोल और गहरा बर्तन, डोंगी दरख्त के तने से बनाई हुई छोटी नाव, टापू छोटा जजीरा, वहम शक दुश्वार गुजार जहाँ से गुजरना मुश्किल हो, गहवारा झूला। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर मश्क हमारी स्टार्ट हो गई, यानी सवालात हैं। एक जुमले में जवाब लिखिए। पहला सवाल देखिए, एक जुमले का है ये। तो पहला सवाल, इसके जवाबात भी मैंने आप लोगों के लिए रेडी कर दिए, आप लोग देख लेंगे। देखिए, आपके लिए मैंने जवाब रेडी कर दिया। पहला सवाल है, क्रूसो के नज़दीक वक्त गुजारने का आसान तरीका क्या था। तो देखिए जवाब है, क्रूसो के नज़दीक वक्त गुजारने का आसान तरीका ये था कि अपने आप को हर वक्त काम में मशगूल रखा जाए। यानी वक्त गुजारने के लिए हमें हर वक्त काम में लगे रहना चाहिए, है ना। अगर बैठे रहेंगे तो हमें जो है बोरियत होगी ना, और उलझन सी होने लगेगी अकेले। अब दूसरा सवाल देखिए, क्रूसो को किस बात की फ़िक्र सता रही थी। जवाब, क्रूसो को इस बात की फ़िक्र सता रही थी कि जब रोटियां ख़त्म हो जाएंगी तो वो क्या खाएगा। सवाल नंबर 3, क्रूसो ने 1 साल बीतने पर क्या किया। जवाब, क्रूसो ने 1 साल बीतने पर रोज़ा रखा और खुदा को याद किया। सवाल नंबर 4, क्रूसो ने किस चीज़ से दरांती बनाई। क्रूसो ने एक तलवार तोड़कर इससे दरांती बनाई। सवाल नंबर 5 देखिए, चावल उबालने के लिए क्रूसो किस चीज़ का इस्तेमाल करता था। चावल उबालने के लिए क्रूसो हांडी का इस्तेमाल करता था। डोंगी कितने साल में तैयार हुई। डोंगी 2 साल में तैयार हुई। डोंगी छोटी नाव को कहते हैं ना। अब देखिए, यहाँ पर 6 सवाल हो गए मुकम्मल। अब अगला क्वेश्चन है, मुख्तसर जवाब लिखिए। तो ये 5 है, इसके भी जवाबात मैंने आप लोगों के लिए तैयार कर दिए हैं, देख लेंगे आप लोग। ये देखिए मुख्तसर जवाबात। तो मुख्तसर जवाब करने से पहले जो लोग मेरे चैनल में नए हैं या जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरा चैनल का सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी हौसला अफजाई हो जाएगी। तो प्लीज़ मेरी हौसला अफजाई कर दिया करें, और आप लोग बेल आइकन भी दबा दिया करें, जो घंटी का निशान बना होता है ना, उसको प्रेस कर दिया करें, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे वक्त पर। ठीक है, तो देखिए अब क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। पहला सवाल है, जब छत से मिट्टी गिरने लगी तो क्रूसो ने क्या किया। जवाब, जब छत से मिट्टी गिरने लगी तो क्रूसो ने गार की छत में लकड़ी के तख्ते लगाए। पहले क्रूसो ने लकड़ी की बल्लियाँ खड़ी की और उनको तख्तों से जोड़ दिया। इस तरह गार में छोटी छोटी कई कोठरियाँ सी बन गई और मिट्टी के गिरने का डर भी न रहा। अगला क्वेश्चन देखिए, सवाल नंबर 2, मोमबत्तियों के ख़त्म होने पर क्रूसो ने क्या किया। क्रूसो के पास जब मोमबत्तियाँ ख़त्म हो गई तो इसने मिट्टी का एक चिराग बनाया, इसको धूप में सुखा लिया और इसमें बकरी की चर्बी डालकर जलाने लगा। चिराग जलाने लगा। यानी मुख्तसर जवाबात उन जवाबात को कहते हैं ना जिनमें एक से ज़्यादा जुमले होते हैं, 2, 3, 4, 5 है ना, इस तरह। तो कम से कम 2, 3 तो होने ही चाहिए ना, एक से ज़्यादा। तो तीसरा सवाल देखिए, क्रूसो को कछुए के अंडे कैसे हासिल हुए। वीरान जजीरे में रहते हुए क्रूसो ने समंदर के किनारे बड़े बड़े कछुए देखे थे। वो जानता था कि कछुए रेत में अंडे देते हैं। तलाश करने पर उसे
कई जगह अंडों की छोटी छोटी ढेरियां नजर आईं। इस तरह क्रूसो ने कछुए के अंडे हासिल किए। चौथा सवाल, क्रूसो ने गल्ला कैसे उगाया? गल्ला यानी कि अनाज वगैरह। जजीरे पर रहते हुए क्रूसो को 2 साल बीत गए थे। क्रूसो ने गल्ला उगाने के लिए ज़मीन तैयार की, मींट बांधी, कुदाल से ज़मीन ठीक की, हल का काम किया, एक मजबूत नोकदार लकड़ी लिए हल का काम एक मजबूत नोकदार लकड़ी से लिया। ज़मीन तैयार होने पर क्रूसो ने धान और जौ बो दिए। यहाँ पर बो दिया आएगा, ठीक है। तो देखिए ज़मीन तैयार होने पर क्रूसो ने धान और जौ बो दिए। देखिए यहाँ पे बो लिख दिया मैंने। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। 5वां सवाल है, क्रूसो ने रोटियां सेकने की क्या तरकीब निकाली? क्रूसो ने रोटियां सेकने के लिए मिट्टी का एक कोंडा बनाया, कोयले दहकाकर इनके ऊपर इस कोंडे को रख दिया और इसके चारों तरफ अंगारे लगा देता और कोंडा खूब गर्म हो जाता तो इस पर जौ के आटे की रोटियां सेक लिया करता था। अब अगला क्वेश्चन देखिए, झेल बोलचाल है, ये झेल के मुहावरों को अपने जुमले में इस्तेमाल कीजिए। यानी यहाँ पर ये मुहावरे दे रखे हैं तो इसको अपने जुमले बनाने यानी सेंटेंस बनाने, तो ये भी मैंने आप लोगों के लिए बना दिया। देखिए मैं आप लोगों के लिए सब कुछ कर देती हूँ, बस आप लोग मेरी हौसला अफजाई कर दिया करिए और वीडियो पे पूरी देखा कीजिए। देखिए मुहावरे, वक्त काटना, जब कोई काम ना हो तो मुश्किल हो तो वक्त काटना मुश्किल हो जाता है। दिल बाग बाग होना यानी कि बहुत खुश होना, इम्तिहान में बेटे के पास होने की खबर सुनकर माँ का दिल बाग बाग हो गया। जान में जान आना, बारिश होते ही किसान की जान में जान आ गई। थकन से चूर होना, बहुत ज़्यादा मेहनत का काम करने से अहमद थकन से चूर हो गया। फिक्र खाए जाना, माँ बाप को जवान बेटी की शादी की फिक्र खाए जाती है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर सबक की मदद से अलीफ और बे में दिए हुए लफ्ज़ों में रब्त कायम कीजिए। इन्हें एक राब्ता बनाना है, दोनों लफ्ज़ों में तालमेल बनाना है। तो देखिए ये अलीफ के लफ्ज़ हैं और ये बे के लफ्ज़ हैं। तो पहला लफ्ज़ है देखिए पहाड़ी, तो ये मैंने बना दिए हैं, देख लीजिएगा आप। ये देखिए अलीफ और बे, इसके राब्ते बना दिए मैंने, तालमेल जोड़ दिया, ताल्लुक़ कायम कर दिया ना। पहाड़ी, गारनुमा छोटा कमरा, मिट्टी का चिराग, बकरी की चर्बी, कछुए के अंडे, रेत, हल, मजबूत नोकदार लकड़ी, जौ, ओखली, चावल, हांडी, डोंगी, समुंदर, घर, गहवारा। यानी घर को उसने कहा था ना कि गहवारा है मेरा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, वुसअत मेरे बयान की, तो यानी वुसअत मेरे बयान की यानी मेरे बयान में कितनी गहराई, कितनी वुसअत है, ये है ना। सबक की रोशनी में इन जुमलों की वजाहत कीजिए। वजाहत करना यानी डिटेलिंग देनी है हमें। पहला ये है जुमला, मुझे ये फिक्र खाए जा रही थी, तो इसकी वजाहत देखिए ये है कि क्रूसो जो रोटियां जहाँ से लाया था वो थोड़ी सी रह गई थी। इसने अपनी खुराक भी कम कर ली थी, बस एक रोटी रोज़ाना खाया करता था। इसे इस बात की फिक्र थी कि जब रोटियां ख़त्म हो जाएंगी तो क्या खाएगा, है ना। अब अगला देखिए, मैं अपने आप को यहाँ का राजा कहूँ तो बेजा ना होगा। यानी ये क्रूसो ने अपने आप के लिए कहा था ना, इस फिरान जजीरे में वो अकेला था। तो देखिए फिरान जजीरे में रहते हुए क्रूसो को 4 साल बीत गए। इसके पास ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद थी और इसे वीरान जजीरे में रहते हुए क्रूसो को 4 साल बीत गए, यानी उसको रहते हुए 4 साल हो गए थे ना। इसके पास ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद थी और उसे वहाँ पर किसी की बात सुननी नहीं पड़ती, इसलिए वो अपने आप को वहाँ का राजा महसूस करता था। अब तीसरा देखिए, उस दुश्वार गुजार सफ़र के बाद अपना घर मुझे आराम और सुकून का गहवारा मालूम हो रहा था। तो यहाँ पर देखिए क्रूसो ने एक बार अपनी डोंगी में बैठकर टापू के चारों तरफ घूमने का इरादा किया और खाने पीने का सामान रखकर निकल पड़ा। सफ़र में कई रोज़ लग गए। काफ़ी मुश्किल के बाद वो इसी जजीरे में वापस पहुंचा और अपने घर आ गया। और इस दुश्वार गुजार सफ़र के बाद क्रूसो को अपना घर आराम और सुकून का गहवारा मालूम हुआ। ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन देखिए, तलाश और जुस्तजू है। रॉबिन्सन क्रूसो एक जहाज़रां था। जहाज़रां यानी जो पानी के
जहाज़ में सफ़र करते हैं ना, उसको जहाज़राह कहते हैं। आप उन 2 मशहूर जहाज़रानों के नाम मालूम कीजिए जिन्होंने हिंदुस्तान अमेरिका को दरियाफ़्त किया। तो देखिए, अमेरिका को दरियाफ़्त करने वाले क्रिस्टोफर कोलंबस, ठीक है ना, और दूसरा है हिंदुस्तान को दरियाफ़्त करने वाले वास्को डी गामा। तो आप लोग ये दोनों नाम देख लेंगे, अच्छी तरह से याद कर लेंगे। तो यहीं पर जो हमारा चैप्टर हो गया है मुकम्मल, सारे सवालात और जवाबात हो चुके हैं। तो आज की वीडियो यहीं पर मैं मुकम्मल कर रही हूँ। अगली वीडियो तक के लिए हम अगली वीडियो में मिलेंगे। और मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा लोगों का, ज़्यादा बच्चों का फ़ायदा हो। और मेरा चैनल सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई कीजिए। अगली वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।